जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम उपन्यास आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगले वीडियो में प्रश्न चला था दुक्कम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं तो ममता कालिया। इसकी व्याख्या हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं। इसकी व्याख्या है दुखम सुखम 2009 उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स 1997, दौड़ 2000, अंधेरी का ताला 2019। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जिंदगी नामा मनु भंडारी यानी ए विकल्प जो है कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। आधा गांव, राही माँ, सुम, रजा, आवा, चित्रा, मुदगल, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ला। यहाँ दिया है किसका है, तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास से सुमेलित है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है, तो यहाँ सी विकल्प सही है, न्यूयॉर्क को। ग्लोबल गांव का देवता लेखक रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में न्यूयॉर्क अमेरिका को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। लालचंद असुर, ललिता बोधनिधि, रुम झुम, सोमा, भीखा, शरण भाई, सत्यभामा, सुरेखा दलबी तथा शिवदास इसके पात्र हैं। यह उपन्यास आदिवासियों के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है पोबा नंबर 203 नाला सुपारा इनमें से किसका उपन्यास है, तो इसी विकल्प है मैत्रेयी पुष्पा यानी पोबा यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा मैत्रेयी पुष्पा का चर्चित उपन्यास है। इस कृति हेतु उन्हें 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उपन्यास हैं इनका स्मृत दंश, वेतवा बहती रही, इदन्मम चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, बीजन, कहे ईसुरी फाग, त्रियाहठ गुनाह बेगुनाह। आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसी, गुड़िया भीतर गुड़िया। कहानी संग्रह है चिन्हार, गोमा हस्ती, ललमनिया, पियरी का सपना। अगला प्रश्न है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुबह में सुरंग उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं झुनिया 1980, युद्ध स्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपज 1995, यह अंत नहीं 2000 ईस्वी, एक थी मुनीला। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद राष्ट्रों के लिए कहानी संग्रह के लिए, बंद राष्ट्रों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा 1979 में के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1982 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है, तो ये है वर्षा वशिष्ठ। व्याख्या देख लेते हैं। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका
है वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। वर्ष 1996 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सुरेंद्र वर्मा का अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे, दो मूर्तों के लिए गुलदस्ता, काटना समी का वृक्ष, पद्य पंखुड़ी की धार से कहानी संग्रह है जहाँ बारिश नहीं, मुझे चाँद चाहिए विधा किस विधा की कृति है। तो ये है उपन्यास। अगला प्रश्न है निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। तो इसमें यह है म्यादास की माड़ी। म्यादास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर इत्यादि, सती मैया का चौरा, भैरव प्रसाद गुप्त, देहाती दुनिया, शिव पूजन सहाय तथा धरती धन न अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न है शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। तो ये है डी मैला आंचल। प्रस्तुत कथन फणीश्वर नाथ रेणु के मैले आंचल से लिया गया है। इस कथन का संदर्भ है डॉक्टर प्रशांत जाति के बारे में लोगों की जिज्ञासा। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं। तो यहाँ है पात्र की बात हो रही है, तो यहाँ डी विकल्प है बेला बहू। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित उपन्यास फरिश्ते निकले एक तरफ से यौवन हिंसा की शिकार ग्रामीण स्त्रियों की कहानियों का कोलाज है। उपन्यास में दो मुख्य पात्र हैं बेला बहू और उजाला। ये दोनों स्त्रियां चाहती तो प्रेम है, पर उन्हें प्रेम नहीं मिलता, यौवन प्रताड़ना मिलती है। यह कितनी दुखदाई बात है कि प्रेम चाहने वाली स्त्रियों को समाज यौवन हिंसा का पुरस्कार देता है। कहे ईश्वरी फाग चाक झूला नट वेतवा बहती रही चिन्हार अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। तो यहाँ डी विकल्प सही है। प्रश्न के अनुसार नहीं है तो मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। डी विकल्प गलत है। सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चाँद चाहिए उपन्यास लिखा। न कि मुझे सूरज चाहिए। यहाँ क्या है मुझे सूरज चाहिए, यहाँ सुरेंद्र वर्मा का है कि मुझे चाँद चाहिए। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, अभी हम विकल्प में पढ़ चुके हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, यानी बी विकल्प सही है। शेष यहाँ पे दे रहा है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं, तो डी विकल्प है अलका सरावगी। विकल्प यहाँ देखते हैं शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी। उनके अन्य उपन्यास हैं कली कथा, बाया बाईपास 1998, कोई बात नहीं 2004, ब्रेक के बाद 2008। अगला प्रश्न है लालटेन की छत के लेखक हैं। तो सी विकल्प सही है निर्मल वर्मा। लालटेन की छत 1974 एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं वे दिन 1964, एक चिथड़ा, सुख 1979, रात का रिपोर्ट 1989, अंतिम निर्णय 2000 ईस्वी। लालटेन की छत की रचना किसकी रचना है। तो अभी हम ऊपर विकल्प में पढ़े हैं निर्मल वर्मा, यानी डी विकल्प सही है। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है। तो उपन्यास। प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो यहाँ ये है सामाजिक अवरोध की बात हो रही तो नीलू नीलमी नीलोफर भीष्म साहनी।
भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नीलिमा, सॉरी वहाँ नीलिमा हम नहीं पढ़ पाए, नीलिमा नीलोफर प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यह उपन्यास दो नारी पात्रों नीलू यानी नीलोफर और नीलिमा को केंद्र में रखकर लिखा गया। नीलू मुस्लिम लड़की है जो अल्ताफ नामक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भीष्म साहनी के अन्य हैं उपन्यास झरोखी, तमस, मम्यादास की माड़ी, कुंतो, कड़िया, बसंती याद। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।